10th स्टैंडर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका लास्ट चैप्टर है आज। हम लोग इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 ट्रेंड है पीरियोडिक ट्रेंड वो पढ़ेंगे। उसके पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका है अपने इसके बीच में लेक्चर के। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। सबसे पहले 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, डोबेराइनर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलियस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो डोबेराइनर्स ट्रायड क्या था? When 3 elements arranged in increasing order of their atomic masses, atomic mass of middle element is approximately equal to mean of atomic masses of other 2 elements. तो ये था आपका डोबेराइनर्स ट्रायड। और सेकंड था न्यूलैंड्स ऑक्टेव, वो है when elements arranged in increasing order of their atomic masses, every 8th element had properties similar to those of first one. फिर थर्ड वन था मेंडलियस पीरियोडिक लॉ, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. और नेक्स्ट जो लास्ट है लॉ, लास्ट जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, उसकी समरी भी हमने पढ़ी थी, लेकिन एक बार और देख लेना। आपके स्क्रीन पे मैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो कर रहा हूँ, तो उसे देखते रहना और मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना दोनों, तो फिर आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट है, देयर आर 118 बॉक्सेस इन पीरियोडिक टेबल, ईच विथ 1 एलिमेंट। तो आप जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला के जो बॉक्सेस बन रहे हैं, तो देयर आर 118 बॉक्सेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ईच बॉक्स हैव 1 एलिमेंट। हर बॉक्स में एक ही एलिमेंट है, कहीं पे डबल नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज थी, देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल ग्रुप। हमने उसके लिए जो कोड बनाया था VG, वर्टिकल ग्रुप, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल हैं वो ग्रुप्स कहते हैं उन्हें। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 18 VG एंड 7 HP, ये कीवर्ड दोनों याद रखना। तीसरा था कि 2 सेपरेट रोज एट द बॉटम। नीचे आप देखो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में देखो, देयर आर 2 सेपरेट रोज, दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो एक को लेंथेनाइड सीरीज और उसके नीचे वाले को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल में आप आओ, वहाँ पे ऊपर से देखो तो ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो 4 ब्लॉक्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को। फर्स्ट है S ब्लॉक, आप वहाँ पे फिगर में देखो आप S ब्लॉक, फर्स्ट और सेकंड रो मिला के हैं S ब्लॉक। फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है उसको कहते हैं S ब्लॉक। फिर उसके बाद सेकंड जो है P ब्लॉक, वो ग्रुप 13 to 18। आप इसमें डायग्राम में देखो, P ब्लॉक राइट साइड में देखो, P ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो है वो है P ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट आता है SP के बाद नेक्स्ट है D ब्लॉक। D ब्लॉक है ग्रुप 3 to 12, बीच में देखो 3 to 12 जो है वो तुम्हारा है D ब्लॉक। और उसके बाद है F ब्लॉक। F ब्लॉक नीचे देखो आप, नीचे लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं F ब्लॉक के अंदर। फिर आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ तो नहीं, आप जाओगे तो देखो जिगजैग लाइन दिख रही होगी आपको P ब्लॉक के यहाँ से। तो मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जिगजैग लाइन की लेफ्ट साइड में जितने हैं वो सारे मेटल्स वहाँ पर हैं, और नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जिगजैग लाइन की राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल। और मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो बीच की प्रॉपर्टी, मतलब दोनों के बीच की चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइंस। जो जिगजैग लाइन जो आपको दिख रही है उसके बॉर्डर के तरफ, उसके बॉर्डर पे हैं मेटलॉइड्स। तो ये था आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर की समरी थी।
आप डिटेल में पढ़ना, इसके पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो सब याद रखना है, लेकिन क्विकली आपको याद रखने के लिए ये आप देखोगे तो अच्छे से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक था, लास्ट टाइम भी हमने किया था, सॉरी, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था ग्रुप्स जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल जो बॉक्सेस हैं आपके, उसको जो ग्रुप्स बोलते हैं। तो 18 वर्टिकल ग्रुप्स है, आपने देखा ही है। तो उसका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट में क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप रिमेन सेम। आपने जब देखा था कि एक ग्रुप से नीचे जब आते हो, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जब आ रहे हो, तो आपके क्या बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में वो सेम है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, और इसका डिटेल आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया, वहां पे रेफर करो। नेक्स्ट था पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप्स हमने देखा ऊपर से नीचे आने पे, और पीरियड्स क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, सेम पीरियड। एक ही पीरियड में हमने जो एग्जाम्पल भी देखा था उसमें आपने 7-8 हमने ये किया था, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किए थे। तब आप देखोगे कि बैलेंसिंग जो है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम नहीं है, वो कम ज्यादा होते जा रहे, बढ़ रहे थे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड। सेम पीरियड में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, जबकि आपने ग्रुप में देखा कि एक ही ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। सेकेंड पॉइंट है इसका कि नंबर ऑफ शेल्स आर सेम इन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू सेम पीरियड। एक ही पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ग्रुप में गए थे तो ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, तो एक एक स्टेप नीचे जा रहे हो, तो एक एक ऑर्बिट ऐड होते जा रहा है। लेकिन आप पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो उसमें शेल नहीं बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होता है कि वैलेंसी में फर्क आता है। तो फिर उसके वैलेंसी कैसा है, वैलेंसी डिफरेंट है। While going from left to right within period, the atomic number increases by 1 at a time and number of valence electron also increase by 1 at a time. तो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऐड होते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज होते जा रहा है। तो एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू सेम पीरियड। जैसे आप देखोगे कि फर्स्ट पीरियड में जाओ तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, 1। सेकेंड पीरियड में जाओगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे सो ऑन ऐसे जाओगे, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, ऐसे ऐसे नीचे जैसे जाओगे तो नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट वो क्या है, दोनों सेम है। जितना नंबर ऑफ पीरियड है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, ऑर्बिट्स। आपने इसके पहले पढ़ा कि पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली हम सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लास्ट ईयर डिटेल में पढ़ चुके हैं। तभी एक बार यहाँ पे देख लो कि बेसिकली कितनी कैपेसिटी किस शेल की होती है। तो इसका फॉर्मूला है, आप बॉक्स में यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर में n फॉर नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल को कहते हैं n। फर्स्ट शेल का n होगा 1, सेकेंड का 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, और उसके बाद जैसे जैसे जाता है वैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो उसमें अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, 2n स्क्वायर में 1 डालो तो आप 2 × 1 स्क्वायर, और फिर कितना कैपेसिटी उसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2। सेकेंड शेल में देखो 2 × 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 8, तो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी 8।
थर्ड शेल में ये फॉर्मूला है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, तो 2 इंटू 9 18, तो थर्ड शेल की कैपेसिटी है 18। फोर्थ की देखो 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2 32, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फोर्थ सेल इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। और फिफ्थ का अगर आप देखने जाओगे, फिफ्थ में है 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना है 25, 25 मतलब 2 इंटू 25 50। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में आ सकते हैं। और एक चीज और यहाँ याद रखना, आप इसी टेबल में देखो लेफ्ट साइड में शेल्स में उसका KLMN, तो ऐसे नाम दिया गया। तो फर्स्ट शेल को कहते हैं K, सेकेंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N। आपने यहाँ पे देखा कि किस शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, सेकेंड की है 8, थर्ड की है 18, फोर्थ की है 32, फिफ्थ की है 50। तो ये हम लोग इसलिए निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं इसी पे डिपेंड है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपना शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी पूरा करने के पहले ही अगले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेज देते हैं, अगले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। एग्जांपल आप पोटेशियम देखिए, पोटेशियम जिसका सिंबल है K और एटॉमिक नंबर है उसका 19, और उसका कॉन्फ़िगरेशन आप जब करोगे तो है 2881। तो फर्स्ट की कैपेसिटी है 2, उसने फुलफिल किया, सेकेंड की 8 है वो भी भरा, थर्ड में मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 लेकिन उसने 8 रखा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। तो थर्ड जो है उसमें सिर्फ 8 रखा। तो आप सोचोगे कि इसको 9 कर सकते थे क्योंकि उसकी कैपेसिटी 18 है, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं कि हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सबका जो प्राइमरी जो उनकी नीड होती है वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होते हैं? जब उनका लास्ट ऑर्बिट जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। स्टेबल होने के वो अगर फुलफिल नहीं होता तो उस कंडीशन में ये ध्यान दिया जाता है कि उनका मिनिमम क्या होंगे, ऑक्टेव जो होता है वो कंप्लीट हो। ऑक्टेव मीन्स होता है 8, तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स उनकी लास्ट ऑर्बिट में रहे। लास्ट ऑर्बिट सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो लास्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। तब क्या होगा कि जो अगले इसमें 1 या 2 जितने भी हैं वो आइदर वो ले सकता है या दे सकता है। तो जैसे पोटेशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, जबकि आप अगर इस रूल के हिसाब से अगर मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से देखो तो होना चाहिए 289, लेकिन 9 नहीं होते हुए 2881 है। तो 1 क्या करता है, पोटेशियम इजीली डोनेट कर देता है दूसरे किसी को। तब जब डोनेट कर देता है तब वो स्टेबल हो जाता है। उसी तरह पोटेशियम के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो उसने भी क्या किया कि थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखा और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया फोर्थ ऑर्बिट में। तो फोर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि किसी को डोनेट कर सकता है वो। तो इस तरह वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी क्या हो जाएगा, सॉरी कैल्शियम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो ट्रेंड हमें देखने पड़ते when the properties of element in period or group of the modern periodic table are compared, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करोगे तब आप देखोगे कि सर्टेन रेगुलरिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें एक रेगुलर इंटरवल के पास रिपीट हो रही हैं। तो इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दिस रेगुलरिटीज़, दिस जो रेगुलर चीज़ें आ रही हैं तो उनको बोलते हैं ट्रेंड। तो ये है पीरियोडिक ट्रेंड। हम लोग इस साल 3 पीरियोडिक ट्रेंड स्टडी करने जा रहे हैं, हालांकि और भी हैं, 3 के अलावा भी ज़्यादा है। तो वो है, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है वैलेंसी, सेकंड है एटॉमिक साइज और थर्ड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये 3 पीरियोडिक ट्रेंड आप स्टडी कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल देखोगे और उसके हिसाब से देखोगे कि किसी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगा और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा। पिछले टॉपिक जो मैं लिया इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, उसमें से एक चीज़ रहेगी तो बताना कि जो वो वैलेंसी, जो लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट पूरा करने के अलावा भी और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी ऑर्बिट में। इस साल आपको सिर्फ ऑक्टेट तक ही पढ़ना है कि ऑक्टेट एक रीज़न है। इसके अलावा जब हायर स्टडीज़ आप करोगे साइंस में तो और दूसरे कुछ रीजन्स होते हैं वो बाद में पढ़ोगे। तो आपको अगर कोई पूछे तो ये बता देना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 8 रखा और 8 से जो नेक्स्ट बच रहा है अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो अगले शेल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड में हम फर्स्ट ट्रेंड है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल मतलब कितने शेल हैं उसमें, और जो बाहर लास्ट का शेल होगा, समझो किसी में 3 शेल हैं, किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के 3 शेल हैं, तो बाहर वाला शेल जो है लास्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो पहले जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज होती है और उसके बाद क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे भी हम सेकेंड पीरियड ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड में आप देखो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड का है वो लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 है, तो उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा कि सेकेंड ऑर्बिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8, तो उसका सेकेंड ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत मुश्किल होता है, तब लिथियम क्या करेगा? लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा, और फिर उसकी Li प्लस हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, क्योंकि 1 उसने डोनेट कर दिया, तो उसकी वैलेंसी है 1। सेकेंड आप देखोगे, सेकेंड जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है वो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम कैपेसिटी फुलफिल है, सेकेंड में 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, तो 8 से 6 कम है, तो 6 किसी से ले पाना बहुत मुश्किल है, तो वो अपना 2 दे देगा, तो उसका जो वैलेंसी होगी वो होगी 2। थर्ड आप देखोगे तो लिथियम बेरिलियम के बाद है बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3, तो वो अपना क्या करेगा? सेकेंड ऑर्बिट का 3 दे देगा किसी को, तो उसकी बैलेंसी होगी 3। फोर्थ है, फिर उसके बाद बोरॉन का कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 में आप जाओगे तो 2 4 उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब 4 देना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो वो 4 जनरली कार्बन क्या करता है? शेयर कर लेता है, तो 4 ले रहा है या 4 शेयर कर रहा है, इसलिए उसका भी एटॉमिक उसकी जो वैलेंसी है वो है 4। कार्बन के बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन है 2 5, मतलब टोटल नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन से 7 और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, तो उसको सेकेंड के जो मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 मतलब 8 होना चाहिए, तो 8 से कितना कम है? 3, तो उसका जो वैलेंसी है वो है 3। नाइट्रोजन के बाद अब और आगे जाओगे आप तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 में उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल के अंदर 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, तो उसको कितना चाहिए? उसको एक और चाहिए, तो उसका उसकी वैलेंसी है 1। और लास्ट तो नियॉन है उस सेकेंड पीरियड का, नियॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है, मतलब एटॉमिक नंबर है 10, तो 2 8, वो तो इनर्ट गैस है, वो किसी से लेन देन नहीं करती कुछ। तो इस तरह आपने जब देखा तो
पहले वैलेंसी एक पीरियड में आप जब जा रहे हो, हमने सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया, सेकंड पीरियड में आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो शुरू में वैलेंसी बढ़ी, बाद में वैलेंसी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था कि वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अब थर्ड पॉइंट इसका है पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स वैलेंसी का, कि देयर इज नो चेंज गोइंग डाउन अ ग्रुप। जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तब उसके वैलेंसी में या नंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे अभी फर्स्ट ग्रुप में हम गए तो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा कि लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में उनके एक इलेक्ट्रॉन है सबका, तो उनकी सारे की वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, तो एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तब क्या होता है, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। और एक ही ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तब क्या होता है, देयर इज नो चेंज गोइंग डाउन ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाने पे कोई चेंजेस नहीं आता इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी। तो ये उसके अलावा देखोगे द पीरियोडिक ट्रेंड इज स्पार्सली फॉलोड फॉर हैवियर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20, स्पेशली फॉर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे कि उन्होंने अगले इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये जो रूल है वो ट्रेंड शुरू के जो 20 एलिमेंट्स हैं एकदम फॉलो करते हैं, 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक। उसके आगे की जो है वो थोड़े बहुत नहीं फॉलो करते, मतलब वो ट्रेंड थोड़ा बहुत वैलेंसी वाला ट्रेंड आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं फॉलो करते दिखेंगे। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे। बाकी अभी के लिए आपको इतना ही है। होमवर्क में है आपको ये टॉपिक क्लियर होने के लिए कि पीरियोडिक ट्रेंड और वैलेंसी करने के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और उसको खुद देखोगे तब आपको पूरा का पूरा ये वैलेंसी वाला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताना। नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। एटम आपने देखा कि एटम का जब स्ट्रक्चर बनाया तो एक सर्कल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, से ऑर्बिट है और बीच में सेंटर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो ऑर्बिट्स हैं उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अब एटॉमिक साइज क्या है कि कोई एटम कितना बड़ा हो सकता है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका हो गया रेडियस। तो रेडियस पे डिपेंड करता है कि वो एटम की साइज कितनी है। तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पिकोमीटर, उसको पीएम पिकोमीटर कहते हैं। जैसे नैनोमीटर से भी स्मॉल होती है, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और पीरियोडिक ट्रेंड्स में एटॉमिक साइज में नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में मतलब जब लेफ्ट से राइट बना है बोरो, तो आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज फर्स्ट है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट तक जाते हो द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एकदम जो नेबरिंग एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से 1 1 1 1 1 के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाई 1 मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं। और हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और जो ऑर्बिट्स हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह जो प्रोटॉन है इन द सेंटर ऑफ एलिमेंट, सेंटर ऑफ एटम और न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, जो कहाँ पर है, ऑर्बिट्स में। तो
additional electron gets added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to greater extent and thereby the size of atom decreases. तो समझो जब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और वहाँ पे ऑर्बिट है, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो जितना दोनों पावरफुल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे. तब क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ से ऐसे खींच लिया, तो उसका क्या हो गया, रेडियस कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. एक ही पीरियड में when you go from left to right, then atomic radius goes on decreasing. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लो. नेक्स्ट है गोइंग डाउन द ग्रुप. अब जब ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे जाते हो, तो आपने देखा कि ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो जैसे जैसे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट एक एक ऐड होते जा रहे हैं. जैसे फर्स्ट ग्रुप में जैसे नीचे जा रहे हो तो पहले एक ऑर्बिट, फिर 2 3 4 5 ऐसे ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट ऐड होने से पहले एक ऑर्बिट था, फिर 2 ऑर्बिट हो गया, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया. अब जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेडियस भी बढ़ जाएगा. तो स्टेटमेंट इज गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज goes on increasing. This is because while going down a group a new shell is added. तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ग्रुप में एक एक शेल ऐड होते जा रहा है. Therefore the distance between outermost electron and nucleus goes on increasing. outermost electron और nucleus के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है. As a result the atomic size increases in spite of increased nuclear charges. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ऑर्बिट भी बढ़ रहा है. इसलिए न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ने के बावजूद रेडियस क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है. तो लेफ्ट से राइट जब जाओगे पीरियड में, तब क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होता है. जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तब रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक साइज में है, क्लियर हो गया अपना. तीसरा ट्रेंड है, जो आखिरी ट्रेंड है, ट्रेंड आपको पढ़ना है, वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है. तो इसका एक डेफिनेशन है, आप लोग को गिव रीजन, साइंटिफिक रीजंस में भी है ये. तो मेटालिक कैरेक्टर होता है बेसिकली कि जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं वो मेटल होता है. जबकि नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते. ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओगे, तब उसकी टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है. इसलिए आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, बीच में मेटलॉइड्स हैं, और एक्सट्रीम राइट में, राइट साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो या जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज करते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, और राइट में पहुँचते वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं, उस तरफ नॉन मेटल्स है. तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल. जिगजैग लाइन है, आपने देखा है 3-4 बार, जो आपके पी ब्लॉक के यहाँ से देखना, तो जिगजैग लाइन के लाइन जो है वो सेपरेट करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को. एलिमेंट्स अपीयर्स टू हैव अरेंज्ड इन सच अ वे दैट मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लाइन. जो जिगजैग लाइन उसके लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स कहाँ पे, राइट साइड में, और मेटलॉइड्स हैं बॉर्डर पे. तो मेटल क्या है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायन. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो आयन बनाते हैं. जो पॉजिटिव आयन होते हैं केटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनायन. जैसे हमने पढ़ा था कि अभी पोटेशियम और सोडियम पे एग्जाम्पल हमने देखा था. तो पोटेशियम ने क्या किया कि उसका एटॉमिक नंबर था 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसका 288, 8 8 16 17, और 288, 8 8 16 17 18 और 1. तो लास्ट इसमें कितना था, 1. तो 2881. तो 1 वो जब
डोनेट कर देता है या फिर जब वो लूज़ करता है या दूसरे को दे देता है, तब बन जाता है K प्लस, एक प्लस आएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो केटायन हो जाता है, सोडियम पोटेशियम का केटायन हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द मेटालिक कैरेक्टर। कौन सी टेंडेंसी? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग लूज करते हैं, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज मेटालिक कैरेक्टर। तो while going from left to right within a period, the outermost shell remains the same and the electrons are added to the same shell. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charges goes on increasing. As a result, this tendency of atom to lose electron decreases. That is, electropositivity decreases. Thus, metallic character goes on decreasing within a period from left to right. तो किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जब जाते हो तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका, वो डिक्रीज होता है। तो कोई भी एटम धीरे धीरे नॉन, जब लेफ्ट से आप किसी भी पीरियड में जाओ तो लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स है, और एकदम एक्सट्रीम राइट में चले जाओगे तो क्या है, सारे नॉन मेटल है। तो पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। और वहीं पे आप देखोगे ग्रुप में क्या हो रहा है, वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग while their electronegativity goes on decreasing, hence the metallic character of the electrons goes on increasing. तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाओगे तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता है, वो और अच्छा और स्ट्रॉन्ग मेटल बनते जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एक ही ग्रुप के अंदर। और एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। अभी आपके सामने है पीरियोडिक ट्रेंड की समरी, वो आप एक टेबल है उसमें देख लेना। तो हमने पढ़ा था, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले मेटल का कलर देखो, मेटलॉइड का और नॉन मेटल का। तो आपको पता चला कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा कलर मेटल है, और वहाँ पे जो जिगजैग लाइन है उसके बॉर्डर पे मेटलॉइड्स है, और जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल है। और जो वहाँ पे सबसे फर्स्ट इसमें देखो आप हाइड्रोजन है, उसका हम पढ़ चुके कि उसकी पोजीशन को लेकर एम्बिग्यूटी है, उसको इंडिसिसिवनेस है, उसको कुछ डिसाइड नहीं कर पाया वहाँ पे, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया गया, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, बाकी वो मेटल नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेंड देखो आप है, जब लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो, वो एरो दिख रहा है आपको, तो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है अगर एक ही पीरियड में आप जा रहे हो, और एक ही पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। या उसी पॉइंट को थर्ड पॉइंट में वही उसी को दूसरे ढंग से ले सकते हैं, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड देन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होगा। आप राइट साइड में देखो, वहाँ पे जो एरो है वो ग्रुप्स के बारे में दिखाया गया। तो ग्रुप्स में फर्स्ट है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, आपका नहीं एलिमेंट का। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो। उसी को थर्ड पॉइंट को अदर वर्ड्स में लिखा गया है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसके समरी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी आप ये चैप्टर का इसके पहले की वीडियो या इस वीडियो के बाद फिर से देख लेना, और जब बुक आ जाए तो बुक में भी अच्छे से पढ़ के मार्क कर लेना उसमें। इसमें लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली है वो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 17 में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, फ्लोरीन, ये सब आपके किस में आते हैं, ग्रुप 17, इनको बोलते हैं हैलोजन। ऑल ऑफ हैव जनरल फार्मूला X2, तो जैसे उसको लिखते हैं F2, Cl2, Br2, I2, तो इनका जो फॉर्मूला है X2। इसमें क्या होना है,
एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 17 में, तो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो ग्रेडेशन ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट, तो उनका फिजिकल स्टेट में ग्रेडेशन होता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ऊपर है दोनों, उस वो दोनों हैं गैस। उसके नीचे जब और थोड़ा आओगे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या हो जाता है लिक्विड में, और उसके नीचे आओगे आयोडीन जो है वो किस में आता है सॉलिड। तो इस तरह आप देखोगे कि उनका फिजिकल स्टेट जो है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ग्रेडेशन हो रहा है। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाले गैस है, फिर लिक्विड, फिर और नीचे जाओगे तो सॉलिड। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है। अभी हम कल एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ये मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को कितने समझा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले ये चार जो वीडियोस हैं चारों वीडियो देखो, और उसके बाद जो डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैम को या फिर मुझे आप पूछ लेना। इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो सबसे पहले जो चार मेथड है वो दिए हैं, डोबेराइनर-स्ट्रेट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डोबेराइनर-स्ट्रेट लिमिटेशन थे, वो लिमिटेशंस लेड टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में मॉडिफिकेशन हुआ, तो मॉडिफिकेशन से बना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद जो फर्दर रिसर्च हुआ और अब ये पता चला कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो है एटॉमिक नंबर, तब उससे बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये क्लासिफिकेशन के जो चार मेथड है वो उसकी पूरी स्टोरी है ग्राफ में। नीचे आप देखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड हमने तीन पढ़ी, फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड एटॉमिक नंबर, थर्ड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिर उसके बाद देखो ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है, सेम वैलेंसी, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, सेम है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब ऊपर से नीचे ग्रुप में जाओगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। और क्या होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप में जब जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। पीरियड्स और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे, जब पीरियड्स मतलब लेफ्ट से राइट जाने के, लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो वैलेंसी वेरीज, तो वैलेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। और दूसरा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बढ़ने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसका रेडियस कम हो जाता है, तो इसलिए रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो जैसे आप लेफ्ट से राइट आप जाते हो पीरियड में, तब आपने देखा कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करना डिक्रीज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है उनका। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करना कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैप था, उसको आप ध्यान से देख लेना या फिर उसको सेव करके रख लो, तो इससे क्या होगा कि आपको क्विक रिविजन के लिए हेल्प मिल जाएगी।